मेरा सफरिंग है बहुत। एक हिंदी का सफर होता है, अंग्रेजी का, दोनों ही बहुत मुसीबत है। और मुसीबत है तो उसको मैं एंजॉय करता हूँ। अगर जीवन में स्ट्रगल होता है तो ही आदमी, जब भूखा होता है तो खाना अच्छा लगता है ना। तो मैं स्ट्रगल करता हूँ कि मैं हर चीज बहुत एंजॉय करता हूँ। जहां भी जाता हूँ जो भी मिल जाता है बहुत अच्छा लगता है। जिन लोगों से मिलता हूँ बहुत अच्छा लगता है, उनसे मुझे उनकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगता है, उनकी भाषा सुन के बहुत अच्छा लगता है। समझ में नहीं आए तो भी समझने की कोशिश करता हूँ। और म्यूजिक अच्छा लगता है, उनका लाइफ स्टाइल अच्छा लगता है। जो हमको बहुत अच्छा लगता है वो मैं सीखने के लिए भी कोशिश करता हूँ। मैं देखता हूँ सारी दुनिया में पढ़ाई लिखाई चल रही, हमारे हमको जो अच्छा लगता है उसकी पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं है? हमने कोई गलती किया, कोई पाप किया, या इसके ऊपर जो पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं या जो विद्वान लोग हैं उनकी नजर हमारी तरफ नहीं है, या इसको बहुत नीचा समझते हैं? क्या है, क्यों नहीं है? इसकी बुक्स हमारे विद्यार्थियों को क्यों नहीं पढ़ाई जाती? इसके बारे में हमारे विद्यार्थियों को क्यों नहीं बताया जाता? क्यों नहीं कहा जाता कि इसका भी थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए? मैं नहीं कहता हूं कि आप गाने बजाने वाले हुए, नहीं, थोड़ा सा अगर नॉलेज भी हो। हम क्यों बताएं बच्चों को कि भैरवी सुबह का राग नहीं है या सब दोपहर का कोई अलग राग है? उनको थोड़ा सा क्यों नहीं नॉलेज हो सकती? जब खाने में बच्चों को सिखाया जाता है कि ये खाना, ये मत खाना, वो खाना, वो नहीं खाना, तो क्या स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जा सकता? या कोई ऐसी विद्या है, कोई जादू टोना है कि इसको नहीं सिखाया जा सकता? क्यों? ये मेरा सवाल है। क्योंकि मैं यहां आया और पहली बार इतने अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में आने को मिला, विद्यार्थियों के साथ में, और यहाँ के जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं उनके साथ में बैठने का अवसर मिला, इसलिए मैंने पूछा। माता पिता को पैसों की बड़ी लालच है, बच्चों से ज्यादा, बच्चों के नॉलेज से ज्यादा उनको पैसों से लालच है। इसको क्या पढ़ाए कि निकाल कर लाए, ऐसा निकाल कर लाया पैसा कि कोई नहीं कमाता हो। हमारे मोहल्ले में कोई इतना नहीं कमाता, तो किस चीज में कमाएगा? या तो बिजनेस मैनेजर पड़े, पूरा बिजनेस करे, एक दिन बिरला टाटा बने, या डॉक्टर बने बहुत बड़ा, कहीं भी इंजेक्शन लगा तो 100-200 रुपए तो मिल ही जाता। वो उनका दिमाग वहां होता है। तो अब सचिन तेंदुलकर के पिताजी ने नहीं सोचा, क्यों नहीं सोचा इसको बिजनेस मैनेजमेंट सिखाए या इसको डॉक्टर बनाए, इसको इंजीनियर बनाए? क्यों नहीं सोचा? इसमें म्यूजिक है ही नहीं है, इसमें तो व्यापार है कि शो हो रहा है या कुछ हो रहा है या कुछ चैनल वाले प्रोग्राम कर रहे, तो शो है। जहां उनको एडवर्टीजमेंट मिलेगा वहीं तो वो प्रोग्राम एक्सेप्ट करेगा। हो सकता है उनके दिमाग में ऐसी बात हो कि इसमें शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कोई विषय नहीं है। वो तो एक विषय है, एक आदमी डांस करेगा, लड़कियां कमर झुला के डांस करेंगे तो उनको रखेंगे, लक्ष्य का कोई ऐड होगा तो उसमें लड़की को रखेंगे। उनके दिमाग में यही है। क्यों कोई महापुरुष को क्यों नहीं रख सकते? स्वामी विवेकानंद लक्ष्य लगा रहे थे, क्यों? या लाल तेल लगा रहे थे। तो ये कुछ समझ में नहीं आती। ये साइंस मैंने समझ में नहीं आया, बिजनेस का, बिजनेस मैनेजमेंट का, और हमारे जो हम लोग का जो क्या कहना चाहिए, जो हमारी परंपरा है, ये मुझे समझ में आया। ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। आप तो पढ़ते हैं बिजनेस, आपको ज्यादा समझ में किस चीज को बिजनेस समझते हैं, किस चीज को बिजनेस नहीं समझते, ये मेरे समझ में नहीं आता, आपके समझ में आता। मेरी इच्छा है कि मैं जो करता हूं वो क्या गलत है और क्या सही है। अगर सही है तो क्यों सही जगह पे नहीं है, आपके यहाँ क्यों नहीं है? अगर बिजनेस मैनेजमेंट हो सकता है तो म्यूजिक मैनेजमेंट क्यों नहीं हो सकता? ये मेरा सवाल था। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, मैं वहां अध्यापक नहीं, किंतु हमारी आने वाली पीढ़ियों को अगर थोड़ा सा इसका एहसास भी हो, आपके इंस्टीट्यूट के मार्फत से या कहीं से भी, तो मेरे लिए और मेरे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छा होगा। हम यहाँ क्या कर रहे थे? हमको आप लोगों ने क्या दिया? हम क्यों आए? क्योंकि हम थोड़ा सा आइडिया देने के लिए कि ये भी कोई एक सब्जेक्ट है। हम कुछ लेने के लिए नहीं आए, हम देने के लिए आए। और लेने के लिए क्या है कि प्रमोशन हो, तो आप मेरी तरफ, हमारी विद्या की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हो, जानने की कोशिश करें। मेरा ये मकसद था।
आपने पका के रखा हो, हमने नहीं पकाया, आपने सोचा हो ये करना पड़ेगा, क्यों नहीं करते? बच्चे जब घंटों पर टेलीविजन में बैठे रहते, देखते रहते प्रोग्राम, आप ही मना करते नहीं देखना, वहां में ही बैठना है, किताब लो, किताब में बैठे रहो। आपने किया हुआ, नहीं किया। वो तो चाहता है बाहर खेलना अपने दोस्तों के साथ में, क्यों नहीं खेलिए? नहीं, बाहर नहीं जाना, धूल मट्टी घर में नहीं जाना, घर में बैठो किताब पढ़ते हो, वो पढ़े चाहे नहीं पढ़े, खोल के बैठा था, बहुत क्या कर रहा है बच्चा, और ही कुछ सोच रहा हूं, जब आप चल गए तो इधर उधर देखना, उसको किताब में बांध के रख दिया। माय डियर, आई एम वर्किंग फॉर माय स्टूडेंट्स, I am getting so much ideas, so much different kind of knowledges from my students. They have different character, different nature, different faces, different thinking, and I try to adopt it from them. I am learning from them. I am not teaching, I am sharing my music with them. I don't know, I just came, this is my first time, my dear. I have never come over here. Yes. This was first time business management I am इन दिस इंस्टीट्यूट में आया हूं, और मैं पूछना चाहता था कि ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि ऐसा कहां मिलेगा मुझे क्राउड, कहां मिलेगा? या तो हार्वर्ड में जाऊं बिजनेस मैनेजमेंट के लिए, या तो और कहीं जाऊं कोई अच्छा बड़े कॉलेज के लिए। ये तो आइडिया आप ही लोग दे सकते हैं ना। अब आप सोचेंगे इसके बारे में, जैसे आपके किसी मेंबर ने कहा कि आई विल कम बैक टू यू विद माई प्रोजेक्ट, दैट वाज नाइस। नाउ द बॉय, सी दिस बॉय, ही इज स्टडीइंग, ही वाज आस्किंग फ्यू क्वेश्चन, so he has so much interest. I would like to create his interest through my क्या कहता playing or through my just talking about music. Why not? अगर उसको अच्छा लगता है, कुछ कहता है, यहाँ कोई एक डिपार्टमेंट खुल जाए या एक रूम छोटा सा मिल जाए, वहां कोई विद्यार्थी जाए तो बैठे सुने, नॉट प्लेइंग, तो बुरा क्या है? अगर आप इसको पूजा समझेंगे तो, अगर आप इसको एंटरटेनमेंट समझेंगे तो अलग बात है। ये भी अपने ऊपर डिपेंड करता है।